अरे आसानी से पेपर नहीं दिए जाते हैं, रात दिन मेहनत करके तैयारी करनी पड़ती है, पैसा जेब से लगाना पड़ता है। तुम ये कहते हो कि हम एग्जाम फॉर्म दोबारा थोड़ी भरवा रहे हैं। अरे दोबारा एग्जाम फॉर्म नहीं भरवा रहे, 500 रुपए की फीस तुम लेते हो, लेकिन वो एग्जाम जब देने जाता है, ट्रैवलिंग करने जाता है, कितनी दिक्कतें उसको उठानी पड़ती हैं, कितना खर्चा उसको करना पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारे 21 तारीख को एग्जाम यूजीसी नेट के शुरू हो चुके थे और एग्जाम को शुरू होते ही एक हमारे सामने न्यूज आई थी वाराणसी से रिलेटेड कि वहां शिफ्ट 1 का जो एग्जाम था वो कंडक्ट नहीं कराया गया। उसके बिहाफ में बहुत सारी खबरें भी फैली थी, बहुत सारी अफवाहें भी फैली थी कि पेपर लीक हो गया है, कि पेपर ये हो गया है, वो हो गया है। बेसिकली वजह कुछ भी रही हो, लेकिन वो पेपर को क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया था और उसको अब रिशेड्यूल किया गया। ऐसी ही एक मिलती जुलती खबर आ रही है कल की, जो 27 तारीख में एग्जाम था। ठीक है, जो 27 तारीख में एग्जाम था, राजस्थान में एक सेंटर पर एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था। वो सर्वर की वजह बताई जा रही है। वजह कुछ भी रही हो, नुकसान दिक्कतें किसको होती हैं? बच्चों को होती हैं। किसको दिक्कतें होती हैं? स्टूडेंट को होती हैं। एक बार जून में एग्जाम दिया था, अब वो एग्जाम जून में कैंसिल हुआ। वही बच्चे वो एग्जाम देने 27 तारीख में जाते हैं, वही बच्चे एग्जाम देने 21 तारीख में जाते हैं। हासिल क्या होता है? क्या हासिल होता है? वही जो जून में हुआ था वही होता है। एग्जाम कैंसिल होते हैं। अब बच्चे यह कहेंगे कि हमारा तो कैंसिल नहीं हुआ, हमारा तो एग्जाम बहुत अच्छे से हो गया है। स्वार्थी नहीं बनना है, स्वार्थी नहीं बनना है। हमारा अगर हो गया, उन बच्चों का क्या हुआ जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ? अब कुछ कहेंगे कि सर ये तो दोबारा दे देंगे, रिशेड्यूल हो जाएगा, कोई इनको छोड़ा थोड़ी गया है। छोड़ा नहीं गया है। हर बच्चे के पास ट्रैवलिंग के पैसे भी नहीं होते हैं। हर बच्चे के पास ट्रैवलिंग के पैसे भी नहीं होते हैं। ऐसे ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे ऐसे गांवों में, ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में रह करके बच्चे पढ़ाई करते हैं। कितनी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है, ये चीज अगर उनको समझ में आने लगे, जो एग्जामिनर, वो बड़े बड़े लोग वहां बैठे हुए हैं, उनको अगर ये एग्जाम में चीजें समझ में आने लगे कि बच्चा कितनी दूर दराज के क्षेत्रों में, जहां उसको बहुत कम सहूलियतें, बहुत कम फैसिलिटीज मिल पाती हैं पढ़ाई करने के लिए, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी? वो कैसे मायूस होकर घर जा रहे होंगे? घर वाले एक आस लगा के बैठते हैं कि आज मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पेपर देने जा रहा है, पर्चा देने जा रहा है। वो लौटेगा, वो घर आएगा, अच्छा पेपर देकर आएगा, उसके चेहरे पे खुशी होगी। उस खुशी की आस में मां बाप सुबह से शाम तक इंतजार देखते रहते हैं कि मेरा बच्चा आएगा। लेकिन आता है, उसका फोन आता है कि कैंसिल हो गया है, पहुंच रहा हूं, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा, 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, 2 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। जितनी भी दूरी पर सेंटर जाता है, फोन आता है घर में। जितने वो बच्चा घर नहीं पहुंचता है, उतनी देर वो माँ बाप सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, बच्चा है आखिर, रास्ते में कुछ हो ना जाए, परेशान ना हो जाए ज्यादा। उससे ज्यादा वो माँ बाप परेशान होते हैं।
लेकिन ये बातें किसे समझ आती हैं? किसे समझ आती हैं? ये बातें किसे समझ आती हैं? ये बातें उसे समझ आती हैं जिसके ऊपर बीतती है। वो माँ बाप जो सुबह को अपने बच्चे के सर पे हाथ रख करके एग्जाम देने भेजते हैं कि जा मेरे बेटे या मेरे बेटी बहुत अच्छे से करके आना, और जब तक शाम तक वो बच्चा घर वापस नहीं आता, उन माँ बापों की लफ्ज पर, उनकी जुबान पर एक ही चीज रहती है कि मेरे बच्चे का बहुत अच्छा एग्जाम हो जाए, मेरी बच्ची का बहुत अच्छा एग्जाम हो जाए, उसका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन बार बार उन्हीं माँ बाप को मायूस होना पड़ता है, उन्हीं बच्चों को मायूस होना पड़ता है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, वो पढ़ाई करते हैं जिनके पास किराए के लिए भी बड़ी मुश्किल से पैसे मिल पाते हैं। अरे कुछ के तो बेचारी जो हमारी बहनें हैं, जो लड़कियां हैं, जो बहनें हैं, उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि जल्दी करो वरना शादी कर देंगे। अरे जल्दी क्या करो, कोई हलवा है? एक चीज के लिए समय चाहिए होता है। उनको फिर एक बात सुनने को मिलने लगती है कि ये तुम्हारा आखिरी बार है, इस बार तुम कोशिश कर लो जितनी करनी है, फिर तुम्हारी शादी कर देंगे, फिर तुम्हारा ये होगा वो होगा। उनको पैसे भी नहीं दिए जाते हैं कि नहीं अब हम नहीं देंगे, अब हम कोई खर्चा नहीं करेंगे, पढ़ लिए जितना पढ़ना था। अरे उनके दिल से पूछो, उनके दिल पे क्या बीतती है? एक एक दिन बड़ा मुश्किल से कटता है। बेचारी लड़कियां घर में बच्चों को पढ़ा पढ़ा करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल रही हैं। एक एग्जाम को देने आने जाने में अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, पूरा दिन लगता है। उस बेटी के साथ, उस बहन के साथ बाप जाता है, अपना काम छोड़कर जाता है, वो उसका पूरे दिन की कमाई गई। एक भाई जाता है, वो कहां से आगा, उसको कौन देगा? अरे चीजों को पहले से सिस्टमैटिक किया जाना चाहिए ना। एग्जाम इतनी जल्दी में बनाया गया है कि हर एग्जाम में, कल ही के में जो हिंदी का था उसमें मैंने देखा कि यूनिट जो हमारा शिफ्ट 1 है उसमें भी 3 क्वेश्चन के ऑप्शन गलत, यूनिट और जो हमारा शिफ्ट 2 है उसमें भी 3 क्वेश्चन के ऑप्शन गलत। क्या होगा? क्यों खेला जा रहा है बच्चों की पढ़ाई से? अब जिन बच्चों का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है, अब ये क्या करेंगे? ये बेचारे फिर से मेहनत करेंगे, फिर से रातों को जागेंगे। एग्जाम कब होगा पता नहीं, लेकिन जब भी होगा जरूर, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस है। यहां ये नोटिस दिया गया है, अभी डेट क्लियर नहीं की है, डेट क्लियर नहीं की है। यहां एग्जाम होगा जरूर, ठीक है। हार नहीं माननी है। ये कितनी भी एग्जाम कैंसिल कर दें, ये कितना भी कुछ भी कर लें, हमें हार नहीं माननी है। अपने आप को शेर शेरनी समझना है, शेर और शेरनी समझना है। यह समझ लेना कि शेर अगर 2 कदम पीछे हटता है तो वो डर के नहीं हटता, वो डर के पीछे नहीं हटता, वो लंबी छलांग मारने के लिए हटता है। ये तुम्हारा एग्जाम जो कैंसिल हुआ है, यह समझ लेना हम 2 कदम पीछे हटे हैं, हम लंबी छलांग मारेंगे और अपना जेआरएफ पास करके मानेंगे। कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी एग्जाम का कैंसिल करा लें, कितना भी डिमोटिव करने की कोशिश करें, देखो हमें डिमोटिव नहीं होना है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी की एक कविता है, उसके अंदर कहा गया है कि धाराएं प्रतिकूल ना हो तो उस नाविक की धैर्य प्रतीक्षा ही क्या। जो नाविक है, जो नाव चला रहा है, अगर उस नाविक के धारा प्रतिकूल ही ना हो तो उस नाविक की धैर्य प्रतीक्षा ही क्या। धैर्य प्रतीक्षा तो तब देखी जाएगी ना, वो कितना धैर्य है, उसकी प्रतीक्षा में कितना धैर्य है, कितना वेट करता है वो चीजों के लिए, है ना। तो वो चीज देखी जाएगी।
तो कविता का एक छोटा सा अंश सुनाता हूं। वह पथ क्या पथिक की कार्य कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक की कार्य कुशलता क्या, जिसमें बिखरे शूल न हो। वह नाविक क्या नाविक की धैर्य प्रतीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। धाराएं अभी प्रतिकूल हैं, धाराएं अभी प्रतिकूल हैं, कोई बात नहीं है, फिर से तैयारी करो। 2-4 दिन का बात है, फिर एकदम से तुम्हारा तो खुश होना चाहिए। जो चीजें तुम्हारी छूट गई हैं अब एकदम से लंबी छलांग मारनी है, पीछे नहीं हटना है, ठीक है। उसी के लिए हम यहां पर जो बच्चे बैच नहीं खरीद सकते, ठीक है, पैसे नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक नई और एक बहुत शानदार शुरुआत करने जा रहा हूं। वो क्या शुरुआत होगी, यहां तुम इसको देखो, ये यहां जो स्लाइड में तुम्हें पोस्टर दिख रहा है, ये एक शानदार और धमाकेदार शुरुआत होने वाली है। वो शुरुआत क्या होगी कि 1 तारीख से आने वाला जो दिसंबर है, नए पैटर्न के साथ, नए तरीके से, बहुत डिटेल में, कंप्लीट एंड बिल्कुल फ्री, पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट और बिल्कुल फ्री जो बैच है उसको लॉन्च किया जा रहा है। बिल्कुल फ्री होगा सभी के लिए, अपने इस YouTube चैनल के ऊपर ही। शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट अपना जो चैनल है, इसी के ऊपर बिल्कुल फ्री क्लासेस होने वाली है, पूरा बैच होगा। पेपर 1 जो जनरल पेपर होता है सभी के लिए बिल्कुल फ्री, बिल्कुल डिटेल से, जीरो से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चा आज ही तैयारी करनी शुरू कर रहा है उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो बच्चे पुराने हो चुके हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल जीरो से। जो बच्चे नए हैं, यकीन ना हो तो जाके चैनल पर जाएं, सभी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, पुरानी प्लेलिस्ट में से भी कोई सी भी खोल लेना, पहली क्लास देखना, तुम्हें पता चल जाएगा पूरे YouTube पे इतनी डिटेल में क्लासें शुरू की हो। तो YouTube के ऊपर कंटेंट कम नहीं है, बहुत है, एक भंडार है कंटेंट का, लेकिन कमी है तो किसकी, एक सिस्टमैटिक नहीं है। कोई यहां पड़ा है तो कोई 10 किलोमीटर दूर पड़ा है, और ढूंढोगे कैसे, ढूंढने में दिक्कतें हो जाती हैं, दिक्कतें क्या, कई दिन लग जाते हैं ढूंढने में। तो इसीलिए अपने चैनल पर शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट पर जो चीज मिलती है एक सिस्टमैटिक मिलती है, एक प्लेलिस्ट बनके क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 तरह का तुम्हें मिलती है, जैसे कि पेड बैच में मिलती है। और इतनी डिटेल में मैं गारंटी दे सकता हूं शायद ही कोई पेड क्लासों में भी इतना डिटेल में तुम्हें पढ़ा रहा होगा, ठीक है। उसके साथ में पेपर 2 जो होगा हमारा, वो हिंदी साहित्य का होगा, जिसकी क्लास हमारी 12 बजे से शुरू होगी, 1 सितंबर को, 1 सितंबर को, ठीक है। और जो पेपर 1 है, पेपर 1 जो जनरल पेपर है, ठीक है, उसकी 2 क्लासें होंगी। सुबह 9 बजे थ्योरी की क्लास होगी, कंप्लीट डिटेल में थ्योरी होगी। शाम को 9 बजे यानी कि रात को 9 बजे हमारी प्रैक्टिस क्लास होगी पेपर 1 की ही, जो हम सुबह को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड और दूसरी यूनिट के भी जो क्वेश्चन होंगे सभी हम प्रैक्टिस करेंगे शाम को, ठीक है। तो जोड़ना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर कर दें, जिससे कि वो लोग भी जुड़ सकें और अपनी तैयारी बिल्कुल बेहतर कर सकें, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। देखो, पढ़ा सब देंगे, एक यूनिट का एक हिस्सा आज पढ़ा दिया यूट्यूब पर, अगली यूनिट ले ली, उसका एक हिस्सा पढ़ा दिया, ऐसे नहीं। यहां बिल्कुल क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 करके तुम्हें सारी क्लासें एक सीक्वेंस में मिलेंगी। मैं गारंटी लेता हूं कंप्लीट बैच कराने की, कंप्लीट कोर्स कराने की, चाहे मुझे 2 घंटे पढ़ाना पड़े, चाहे मुझे 3 घंटे पढ़ाना पड़े, ठीक है। सभी के साथ में जुड़ना है और सबको लेकर आना है, सबको बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।